भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में मुर्गी पालन की आड़ में एमडी ड्रग्स बनाने के गोरख धंधे का बाड़मेर पुलिस ने भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही मौके से 4 किलो एमडी ड्रग्स सहित लगभग 8 करोड़ रुपए के उपकरण और केमिकल भी बरामद किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। क्या पूरा मामला और सरहदी इलाकों में बढ़ती नशा तस्करी के पीछे की आखिर वजह क्या है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, करोड़ों की एमडी ड्रग केमिकल बरामद। मुर्गी फार्म की आड़ ड्रग्स का कारोबार। 3 आरोपी हिरासत में, 1 गिरफ्तार। नेटवर्क का पता लगाने में जुटी एएनटीएफ। सरहदी क्षेत्रों में नशा तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। बाड़मेर जिले में नशे के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। सेवड़ा थाना क्षेत्र के सिहार गांव में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध रूप से संचालित एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में करीब 8 करोड़ रुपए की तैयार एमडी ड्रग्स, बड़ी मात्रा में केमिकल और उपकरण बरामद किए गए हैं। सेवड़ा थाना पुलिस ने एएनटीएफ के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। मौके से 4 किलो 73 ग्राम तैयार एमडी ड्रग्स बरामद किए गए। 34.746 लीटर केमिकल, 48 किलो 21 ग्राम काला और सफेद पाउडर, 540 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ कई मशीनें जब्त की गईं। जांच में सामने आया है कि आरोपी आदम खान खेत में मुर्गी पालन की आड़ में अवैध एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहा था। आरोपी आदम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर करीम खान, नवलाराम और जीवाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट सहित अलग अलग गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार बढ़ते शहरों से ढाणियों तक पहुंच रहे इस सूखे नशे के खिलाफ पिछले 7 महीने में सेवड़ा थाना क्षेत्र में एमडी ड्रग्स बनाने की ये तीसरी फैक्ट्री पकड़ी गई है, जबकि पूरे जिले में अब तक 5 अवैध एमडी ड्रग्स निर्माण फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया जा चुका है। बाड़मेर जिला पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ है और यहाँ कई क्षेत्र बेहद सुनसान है। तस्कर इसी का फायदा उठाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। हालांकि पुलिस की लगातार कार्रवाई से इस नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। जैसे पुलिस मौके पे पहुंची तो उस समय 2 व्यक्ति भग रहे थे। उनका घर जो बिल्कुल टीले पे है और मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं। तो इसमें आदम खान को तो पुलिस ने पकड़ लिया और करीम खान था जो मिलने भाई वो भग गए। तो उस टाइम कार्रवाई की गई तो 4 किलो 73 ग्राम तो एमडी निर्मित और काफी जो एमडी में बनाने का सामान होता है, पूरा केमिकल है, पाउडर है, सिलेंडर है, जो है लगभग 8 करोड़ का पूरी संपत्ति के उनको जब्त की गई। तो तुरंत रात भर कार्रवाई की गई, जिसमें आदम खान को तुरंत राउंड अप किया गया और आदम खान का जो पिताजी जो मालिक है उसमें पुलिस ने हिरासत में लिया। उसी में 2 और नाम थे दीपला के, नवलाराम और जियाराम जाट दीपला के थे। उनके जो सहयोगी थे उनको भी सुबह पुलिस ने राउंड अप कर लिया और पूछताछ करके जो इसमें मुकदमे में गिरफ्तार की जाएगी। इस पूरी कड़ी में जैसे कौन कौन लोग हैं, कैसे सामान आ रहा था, कहाँ कहाँ इनकी सप्लाई हो रही थी, इसका अनुसंधान जैसे प्रकरण दर्ज करके एसएचओ धनाव को अनुसंधान दिया गया। इसमें अभी पूछताछ करके भाई ये कब से काम कर रहे और कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे थे। इसी कड़ी में पुलिस और एएनटीएफ टीम ने बावड़ी कला में भी कार्रवाई करते हुए करीब 150 लीटर एमडी ड्रग्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूछताछ में इस अवैध नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। सरहदी जिले में नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी है। खास तौर पे इस पूरे मामले की जो बात की जाए तो ये जो एरिया जो चुनते हैं, ये जो एरिया है भारतमाला से सटता हुआ एरिया, और यहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट करने में इजी रहता। पुलिस के सूत्रों की माने तो ये जो सप्लाई होनी थी, क्योंकि अब होली का सीजन आने वाला है, तो गुजरात के रास्ते महाराष्ट्र तक इसकी सप्लाई होनी थी। और ये जो इस तरीके के जो ये ड्रग्स के माफिया इनके द्वारा लगातार ये ऐसी कार्रवाई की जा रही है और इसी तरीके से इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस के लिए और एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बने हुआ है कि जो डिमांड और सप्लाई का खेल है, आखिर किस तरीके की डिमांड आती है और कहाँ से सप्लाई आती है, और इसका जो चेन का जो नेटवर्क है ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये इस तरीके की फैक्ट्रियों का मिलने का सिलसिला बदस्तूर
जारी रहेगा। फिलहाल बात की जाए तो इस महीने में लगभग तीसरी कार्रवाई पुलिस के और एएनटीएफ के द्वारा लगातार ये कार्रवाई जारी है, लेकिन ये जो तस्कर हैं इनके जो हौसले हैं दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, इसको लेके कोई कठोर कार्रवाई या फिर इनकी जब तक चेन नहीं टूटती तब तक इस पे रोक लगाना अभी थोड़ी मुश्किल की बात या बहुत समस्या की बात कही जा सकती है। समय रहते अगर इस पे कार्रवाई की जाए तो बाड़मेर जिले के और साथ ही इसके जो नशे की जद में जितने भी युवा हैं इनका भविष्य और इनका जीवन बचाया जा सकता है। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर।